नमस्कार जैन साथियों, मां सीता विद्या निकेतन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस क्लास में समझेंगे कि किसी भी आदमी को अगर चोट लगता है तो चोट लगने के बाद घाव, दाग एवं धब्बे हो जाता है। ये घाव, दाग एवं धब्बे कभी जल्दी तो कभी देर से क्यों छूटता है, इसका क्या वजह है, इसी वजह को आज जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इससे पिछले वीडियो में हम ये बताए थे कि पूरा शरीर का निर्माण कोशिकाओं से हुआ है, यानी कि बहुत सारे कोशिका को मिलाने के बाद उत्तक बनता है, बहुत सारे उत्तक को मिलाने के बाद अंग बनता है, और बहुत सारे अंग को मिलाने के बाद अंगतंत्र बनता है, और बहुत सारे अंगतंत्र को मिलाने के बाद पूरे एक शरीर का निर्माण हो जाता है। तो सबसे पहले शरीर के निर्माण में भाग तो कोशिका ही लिया, और तो इसका मतलब है कि पूरा शरीर कोशिका से ही बना होगा। तो पूरा शरीर कोशिका से ही बना होता है। जब कोई भी लड़का या लड़की, लड़के छेड़ता है अधिकतर लड़की को, जब कोई भी लड़का अपने क्लास के लड़की को छेड़ देता है, यानी कि लाइन मार देता है, देखते समझिए ना, लाइन मार देता है, तो वो लड़का अपने क्लास टीचर को बोल देता है, ठीक है। लड़की तो लड़की बोल देती है, तो लड़का को बड़ी जोर से मारा जाता है, और बड़ी जोर से मारने के बाद वो लड़की के चमड़ा पर और जल काला धब्बे जाता है। तो वो चमड़ा वाला कालापन जो है कभी देर से सफेद होता है, तो कभी बहुत जल्दी हो जाता है। तो इसका क्या वजह है, तो इसी वजह को आप समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पूरा शरीर कोशिका से ही बना हुआ, ये तो हम जानते हैं। और जब भी शरीर के किसी भी अंग पर चोट लगेगा, तो जहां चोट लगेगा उस वाला इलाका काला पड़ जाता है कि नहीं पड़ जाता है। तो काला पड़ जाता है, तो कभी देखे होंगे किसी आदमी को घाव या धब्बे जल्दी ठीक हो जाता है, कभी आदमी को 15 दिन 1 महीना भी लग जाता है छूटने में। तो इसका वजह है कि किसी भी आदमी को अगर चोट मारा जाता है, तो चोट मारने के बाद जहां चोट लगता है तो उस जगह पर कोशिका, सारा कोशिका मर जाता है, और मर के वो कोशिका क्या हो जाता है, सड़ या गल जाता है। तो इसी कारण उस शरीर पर क्या होता है, चमड़ा काला पड़ जाता है। और ये कालापन कभी जल्दी तो कभी देर से छूटता है। तो इसका वजह यह है कि शरीर में एक लाइसोसोम नाम की अंग होता है, आंतरिक अंग। जैसे नाक का काम है सांस लेना, शरीर में नाक एक अंग है जिसका काम है सांस लेना, आंख का काम है देखना, कान का काम है सुनना। तो उसी प्रकार अंदर में एक अंग होता है जिसे कहते हैं लाइसोसोम, ठीक है। ये लाइसोसोम क्या करता है, तो ये लाइसोसोम अगर यहाँ चोट लगा, और लाइसोसोम है कहाँ, अगर चोट लगा पैर में, लाइसोसोम है माइंड में आके, मतलब किसी कारणवश से माइंड पर आ गया है, तो ये लाइसोसोम जहां चोट लगेगा तो माइंड से यहाँ पैर तक आने में तो देरी लगेगा ना। तो ये लाइसोसोम का काम क्या, सबसे पहले ये जानिए। ये लाइसोसोम एक थैली के समान होता है, और अपने अंदर पाचक एंजाइम रखता है, ठीक है। और ये पाचक एंजाइम को क्या करता है, लाइसोसोम जहां कोशिका मरा हुआ है उसी कोशिका पर आकर फट जाता है, और फट के अपना पाचक एंजाइम उस पर छोड़ देता है, समझे। और छोड़ने के बाद ये जला हुआ कोशिका, मरा हुआ कोशिका, सड़ा हुआ कोशिका क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है और साफ हो जाता है। तो लाइसोसोम यही काम करता है। तो ये लाइसोसोम कभी जहां चोट लगा है उसी के इर्द गिर्द रहेगा, ठीक है। उसी के इर्द गिर्द अगर लाइसोसोम है, चोट लगा तो ये तुरंत ना पहुंच जाएगा। तो जब तुरंत पहुंच जाएगा तो जल्दी ना दाग या धब्बे छूट जाएगा। और अगर ये लाइसोसोम दूर में रहेगा, यानी कि पैर में चोट लगा और वे मस्तिष्क में जाके वो घूमता रहेगा, तो मस्तिष्क से पैर तक आने में तो उसको देरी लगेगा ना। ये एम्बुलेंस का काम करता है लाइसोसोम, समझ गए। तो ये कोशिका के ऊपर आके अपने आप को फट देता है, और फट के अपने पाचक एंजाइम को छोड़ देता है। तो इसके वजह से क्या हो जाता है, कभी जल्दी ठीक हो जाता है तो कभी देरी से छूट जाता है। तो इसका यही कारण है। और लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, ये एक क्वेश्चन बनता है। तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहेंगे, इसका क्या वजह है। तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली इसलिए कहा जाता है, जब कोई भी आदमी किसी आदमी के लिए अपना प्राण दे देगा, यानी कि आत्मा को हत्या कर लेगा, तो आत्महत्या कहलाएगा ना। ठीक उसी प्रकार लाइसोसोम को तो कोई लाभ है ना, कोई लाभ है, मरे हुए सड़े हुए कोशिका को साफ करने का काम करता है पूरा शरीर में। तो लाइसोसोम अपने आत्महत्या की थैली को क्या करता है, अपने आप फट के लाइसोसोम क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो इसी कारण लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है।